गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को बाबू साहब सर जी की तरफ से सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं पुनः आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित बोर्ड मॉडल VVI प्रॉब्लम्स का बड़ा ही आसान, इजी, बड़ा ही उपयोगी, यूजफुल आपको हम समाधान बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। हमारी बात को गौर से सुनिए और आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए एकाग्रचित होकर के। दूसरा प्रश्न है, कहता है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर है 29 इकाई, BC बराबर है 21 इकाई और कोण ABC बराबर है थीटा। तो कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए गौर से। इस सवाल को हम हल करते हैं। हम एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये शीर्ष बिंदु पर बनता है हमको समकोण 90 डिग्री का। कहता है इस बिंदु का नाम देने के लिए C, कहता है कोण C है समकोण, और कहता है कोण ABC बराबर थीटा। B बिंदु बीच में है तो B बिंदु पर हमको कोण लेना है थीटा। ये शीर्ष बिंदु हो गया A से लेकर के B तक ये है 29 इकाई और B से लेकर के C तक ये है 21 इकाई। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा तो ये कर्ण हो जाएगा और ये न्यून कोण है थीटा। इसका लेंगे हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन कोसाइन पे। इसका ठीक सामने वाला ये भुजा हो जाएगा लंब और ये जो तीसरी भुजा जो बचेगी, ये तीसरी भुजा हो जाएगी हमको आधार। इस त्रिभुज को मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ACB में कोण C बराबर समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो कोण C समकोण है तो BC जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यही समकोण की सम्मुख भुजा है। ये समकोण की सम्मुख भुजा है। सम्मुख मतलब ठीक सामने वाली, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। कोण ABC बराबर थीटा, ये न्यून कोण है, 90 से छोटा कोण है, हमको दिया हुआ है
कर्ण बराबर BC बराबर 29 इकाई और लंब बराबर AC बराबर नहीं पता है, ये हमको निकालना पड़ेगा, नहीं पता है वाट। और आधार है हमारा BC, ये दिया हुआ है 21 इकाई। ये जो है शेष हमारी तीसरी भुजा है, एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, ये शेष हमारी तीसरी भुजा है। आप इसको नोट कर लीजिए, फोटो ही बनाना पड़ेगा आपको। ये कोण थीटा की ठीक सामने वाली भुजा ये लंब है और ये 90 डिग्री समकोण के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण दिया हुआ है, हमको लंब का पता नहीं है, उसको निकालते हैं अभी फार्मूला से। और तब हमको मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का। तो हम मिटाते हैं। फिगर आपको पारना होगा, साफ साफ फिगर बांट लीजिए। तो मेरे पास में लंब निकालने का फार्मूला है। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, और लंब है मेरा AC, कर्ण है हमारा 29, आधार है हमारा 21। 29 का पावर 2 है, 29 को गुना किए 29 से, 21 का पावर 2 है, 21 को गुना किए 21 से, 29 का हम गुना करेंगे रफ पन्ना पर 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 दूनी 18, 2 4 1 5, 841 आ रहा है। और 21 को 21 से गुना कीजिएगा 441 आएगा। 841 में 441 घटाए 400 आया, तो हमको लंब निकल गया 20 इकाई। तो इस प्रकार हमको लंब यानी AC का मान हमको आ गया 20 इकाई, आधार यानी BC का मान हमको दिया हुआ था 21 इकाई, और कर्ण मतलब AB का मान हमको दिया हुआ था 29 इकाई। अब आप लंब आधार कर्ण को ये जगह कर लीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा गुना cos थीटा। तो cos थीटा होता है, एक काम कीजिए, sin थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब है 20 और कर्ण है 29। लंब है 20 इकाई और कर्ण है 29 इकाई। इकाई में इकाई को काट दिए, हो गया 20 बट्टा 29। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा गुना साइन थीटा, और साइन थीटा का मान आया है 20 बट्टा 29। तो 20 बट्टा 29 गुना 20 बट्टा 29, 20 को 20 से गुना किए 400,
और 29 को 29 से गुना किए 841। आप यहाँ तक काम कर लीजिए, तो यहाँ तक काम कर लीजिए। अब हम cos थीटा निकालेंगे और तब पूरे का मान निकाल देंगे। और इससे हम आगे काम कर रहे हैं। अब cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। हमको आधार है 21 इकाई और कर्ण है हमको 29 इकाई। इकाई में इकाई कट गया, बचा 21 बटा 29। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा गुना cos थीटा बराबर 21 बट्टा 29 गुना 21 बट्टा 29। 21 को 21 से गुना किए 41 और 29 को 29 से गुना किए 841। अब हमको मान निकालना था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। cos स्क्वायर थीटा का मान हमको आया है यहाँ 441 बचा 841 और साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको यहाँ आया है 400 बट्टा 841। ये बट्टा पर का जोड़ है, आराम से जोड़ लेंगे जैसे बट्टा पर का जोड़ बनता है। 441 में 400 को जोड़े तो हो गया 841। ये कट गया एक बार में, इसका आंसर हो गया 1। अब आप नोट कर लीजिए। आराम से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता होगा। तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा बताया गया तरीका से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा, और घंटी दबा दीजिएगा। और आपके जो मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं जो मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में, चाहे वो किसी भी बोर्ड के तहत हों, उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, घर में मन लगा करके पढ़िए, कोरोना से बच कर के रहिए। आप सभी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के सभी टीम को भी दिल से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।